अब मैं एक स्टेटमेंट फिर बोलूँगा आपको कि गोलक वृंदावन के अंदर वैकुंठ में भगवान भूल जाते हैं कि वो भगवान हैं, और अगला लाइन लिखी है शास्त्र में, वो कभी नहीं भूलते कि वो भगवान हैं। आप सर पकड़ के बैठ गए कि यार ये क्या चक्कर है कि भूल जाते हैं कि भगवान हैं और कभी नहीं भूलते कि भगवान हैं। 2 मिनट पहले दूध के लिए रो रहे हैं और 2 मिनट बाद पूतना को मार रहे हैं जी। 5 मिनट पहले मां के डंडे से डर रहे हैं और 5 मिनट पहले बाद में पता लगा वो कुबेर के दोनों पुत्रों को मुक्त कर रहे हैं। ये क्या चक्कर है भाई? यही भगवान है, समझे आप? भगवान को समझिए। अब ब्रह्म संहिता के अंदर ब्रह्मा जी क्या कहते हैं, देखिए ध्यानपूर्वक सुनिएगा। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंदा सर्व कारणा कारणम। हम पहले की लाइनें बाद में लेंगे दोनों, पहले दूसरी ले रहा हूं। अनादिर आदिर गोविंदा, गोविंदा की ना शुरुआत है और ना कोई अंत है। सर्व कारणा कारणम, ध्यानपूर्वक सुनिएगा, इसमें सारे कारणों के कारण हैं। अब आगे चल रहे हैं, देखिए ध्यानपूर्वक सुनिए। हम हकीकत में पहले क्या है? पुत्र। बताया था ना मैंने, पहले क्या है? हम पुत्र, बाद में बनते हैं पिता। पहले आप हो पुत्री, बाद में बनती हो माता। तो हम पहले क्या है? प्रभाव हैं। किसके? अपने माता पिता के प्रभाव हैं। और फिर हम क्या बनते हैं? अपने बच्चों के कारण। परंतु पहले क्या है? कारण है कि प्रभाव है? प्रभाव है। अब आप ये उल्टा चलिए, मेरे दादाजी भी अपने पिता के प्रभाव थे, मेरे परदादा भी अपने पिता के प्रभाव थे। ऐसे करते करते जब आप उस व्यक्ति पे पहुंचो जो किसी का प्रभाव नहीं है परंतु सारे कारणों का कारण है, वो भगवान है। जब भी ब्रह्म संहिता के अंदर ब्रह्मा जी कहते हैं अनादिरादिर गोविंदा, गोविंदा की ना तो शुरुआत है ना कोई अंत है। सर्व कारणा कारणम, सारे कारणों के कारण हैं, और हम लोग प्रभाव पहले और कारण बाद में हैं। तो वो सर्व कारणा कारणम है। अब ध्यानपूर्वक सुनिए, भगवान पूर्ण है क्या? पूर्ण। ठीक है, फिर से दोहरा रहा हूं, सब लोग एक एक स्वर में बोलिएगा, भगवान पूर्ण है या अपूर्ण? ये तो कुछ ही लोग बोल रहे हैं, बाकियों के क्या जवान वान नहीं है क्या? गड़बड़ है कुछ? जोर से बोलिए, भगवान पूर्ण है क्या? पूर्ण। पूर्ण, वेरी गुड। अब दूसरा प्रश्न, भगवान सनातन है क्या अस्थाई? उसका मतलब अब तीसरा, भगवान पूर्ण सनातन है या कभी पूर्ण होते हैं कभी अपूर्ण होते हैं? पूर्ण सनातन है। ठीक है जी, अब आगे चलते हैं। क्योंकि भगवान पूर्ण है तो वो निराकार और साकार दोनों होने चाहिए। सही है प्रभु जी? भगवान पूर्ण है तो साकार और निराकार दोनों होने चाहिए, और ये दोनों उनकी जो प्रभाव हैं, जो अवस्थाएं हैं, ये सनातन होनी चाहिए, कभी होनी चाहिए कभी नहीं होनी चाहिए। आपने एग्री किया था सनातन होनी चाहिए, तो उसका मतलब भगवान का निराकार और साकार दोनों स्वरूप सनातन है। जो व्यक्ति कहता है कि भगवान सिर्फ निराकार हैं, ऐसे व्यक्ति को चैतन्य महाप्रभु ने कहा शक्ल देखकर नहाने जाना चाहिए। कृष्ण भगवान ने कहा है कि ऐसे व्यक्ति को जो कहता है कि भगवान सिर्फ निराकार है, हम कहते हैं भगवान सिर्फ निराकार नहीं, भगवान निराकार भी हैं। दो वाक्य बोल रहा हूं, भगवान सिर्फ निराकार है गलत, भगवान निराकार भी है सही। और यही बात भागवत भी कहता है। परंतु इससे पहले समझ लीजिए, पूर्णता में बहुत आंसर है प्रभु जी।
जो व्यक्ति जान गया ना कि भगवान पूर्ण है ना प्रभु जी, एक्चुअली उसने आधा युद्ध भगवान को समझने का जीत लिया। भगवान पूर्ण है तो उनके अंश होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? क्योंकि अगर अंश नहीं होंगे तो पूर्ण कैसे होंगे? तो उसका मतलब ये प्रश्न करना कि भाई अंश क्यों है, ये भगवान के पूर्णता का एक हिस्सा है। ये भगवान के पूर्णता का एक हिस्सा है, क्योंकि अगर अंश नहीं हुए तो भगवान की पूर्णता क्या होगी? खंडित हो जाएगी। इसलिए भगवान तो खंडित हो नहीं सकते, इसलिए पूर्ण का मतलब यह है अंश भी है। तो हम क्या है प्रभु जी? अब निराकार साकार को कैसे समझें? चलिए